Hello students and welcome to Impact Act classes. This is Shoaib Tayari, lecturer at Impact College Science and Technology Rampur. I hope all of you are fine. इससे पहले भी हमने आपके लिए डेली साइंस का एक लेक्चर शूट किया था और उसी के टॉपिक को हम कंटिन्यू किए हुए हैं। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक था हमारा मिल्क था, उसमें हमने मिल्क के बारे में जाना और उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह हमने इसमें देखे थे। और आज का हमारा जो टॉपिक है मिल्क प्रोसेसिंग रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा टॉपिक क्या है, मिल्क प्रोसेसिंग है। और इसमें हम कुछ मेथड्स देखेंगे जो हमारे प्रोसेसिंग के मेथड है। मिल्क में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड्स हमारे अपनाए जाते हैं इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। आपको इतना पता ही होगा, ठीक है, ताकि क्योंकि हमारे मिल्क में स्पॉइलेज बहुत ज़्यादा होती है, वो ख़राब बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसमें बहुत से मेथड्स हमारे ताकि हमारा जो मिल्क है वो स्पॉइल ना हो अपनाए जाते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग मेथड। तो चलते हैं हम विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। देखो स्टूडेंट्स, आपको स्लाइड दिख रही होगी हमारी। तो सबसे पहले हम हमारा जो मिल्क प्रोसेसिंग का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे जो हमारा मिल्क प्रोसेसिंग का पहला जो मेथड है वो है रिसीविंग ऑफ मिल्क। तो रिसीविंग ऑफ मिल्क का मतलब है कि मिल्क को हमें रो फॉर्म में हमें मिल्क को प्राप्त करना है। देखो होता क्या है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग का, कि आप मिल्क, अब आपने देखा होगा आपके गांव में, आपके आसपास के गांव में या आपके टाउन में क्या होता है, एक डेयरी होती है जो आसपास के मिल्क को क्या करती है, कलेक्ट करती है, फार्मर से मिल्क को कलेक्ट करती है और फिर वो उसको आगे फर्दर उसको जहाँ भी उसको पहुंचाना होता है, जिसमें बड़ी यूनिट में पहुंचाना होता है, प्रोसेसिंग यूनिट में, वो वहां पे उसको पहुंचाती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, रिसीविंग होती है हमारे मिल्क की, और इसको ये क्या करती है, ठंडा करके इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा के 10 डिग्री सेल्सियस पे इसका तापमान मेंटेन करके, और फिर ये आगे इसको किसी अदर यूनिट पर जहाँ पे प्रोसेसिंग होनी है मिल के अंदर, वहां पे पहुंचाते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा किसानों से कलेक्ट करते हैं घूम घूम के, जो हमारे डेयरी वाले होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप्स है हमारा। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हम इसको। तो दूध की प्राप्ति डेयरी संयंत्र में दूध की प्रसंस्करण की पहली सबसे और महत्वपूर्ण अवस्था है। जैसे मैं बता चुका हूँ, सबसे पहली और महत्वपूर्ण अवस्था है, और इस चरण में दूध की गुणवत्ता, सुरक्षा और आगे की प्रोसेसिंग का निर्णय होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा आगे की प्रोसेसिंग का निर्णय होता है। मतलब हमने इसको फर्दर जो भी प्रोसेसिंग इसके अंदर होने वाली है वो सारी इस दूध की क्वालिटी के अकॉर्डिंग और इसका कलर के अकॉर्डिंग और इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस होने वाली है इसमें, उसके बाद में होती है। सबसे पहले दूध की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो आप, दूध की प्राप्ति के उद्देश्य क्या है। तो डेयरी में आने वाले दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। डेयरी में आने वाली जो गुणवत्ता है उसको क्या करना, इंश्योर करना, ताकि हमारी जो दूध की क्वालिटी है वो अच्छी हो, ठीक है, मिलावट ना हो दूध के अंदर। मिलावट एवं खराब दूध को रोकना, इसको हमको रोकना है, प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है दूध की मात्रा, क्वांटिटी का सही मापन। भाई दूध की मात्रा और कितनी मात्रा में दूध हमारे पास में, वो भी यहीं पे क्वांटिटी भी यहीं पर नपती है, मापन यहीं पे होता है, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप है मिल्क प्रोसेसिंग का। आगे की प्रोसेसिंग के लिए दूध को मानकीकृत करना। आगे की जो प्रोसेसिंग होने वाली है उसके हिसाब से दूध को देखना कि ये हमारा दूध कितने दिन तक इसकी सेल्फ लाइफ हो सकती है हमारी, और इसकी क्वालिटी कैसी है, कौन सी प्रोसेसिंग विधि हमने इसमें करनी है। ये सारी चीजें आगे प्रोसेसिंग के लिए हम इसी में सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, रिसीविंग ऑफ मिल्क में। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा है, मिल्क प्रोसेसिंग का, मिल्क की प्राप्ति है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा दूध की प्राप्ति की हमारी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले दूध का आगमन होगा, दूध आएगा, उसके बाद में दूध कैन टैंकर या बल्ब टैंकर में लाया जाता है हमारा, ठीक है, प्राप्ति में। तो फिर आगमन के समय दूध का तापमान कितना होना चाहिए हमारा, 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देर से लाया गया
दूध खराब होने की संभावना बढ़ाता है। मतलब अगर देर से दूध हमारा आया है तो उससे हमारी क्या होती है, दूध दूध के अंदर जो स्पॉइलेज होने की संभावना, ये खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो देखते हैं हम इसको। उस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि तीव्र होती है। एग्जाम पॉइंट मतलब अगर तापमान हमारा उच्च होगा तो उस कंडीशन में हमारे जो बैक्टीरिया होंगे उसकी वृद्धि यहाँ पे क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, तापमान को मेंटेन रखना है 10 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट स्टेप्स है हमारा, इसमें हमारे टेस्ट होते हैं। कौन सा, प्रारंभिक परीक्षण होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन में हमको किस किस चीज का परीक्षण करेंगे, इसमें हम दूध का कलर देखेंगे, उसकी गंध देखेंगे, उसका स्वाद की बात करेंगे, उसमें कोई गंदगी तो नहीं, ये हम सब चीजें इसमें हमारा जो प्रारंभिक परीक्षण होता है इसमें देखते हैं। अगर दूध का कलर चेंज है तो उससे पता चल जाएगा दूध हमारे क्या है, खराब है। उसके अंदर से कोई गंध आ रही है, ठीक है, तो उससे भी पता चल जाएगा दूध हमारा खराब है। या उसका स्वाद, वो दूध को आप टेस्ट करके देखोगे, अगर वो खट्टा होगा स्वाद, तो वो दूध हमारा क्या है, खराब होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छी खासी हो चुकी है। अब देखो पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा है, देखो, खट्टा, बदबूदार या ऐसा मानिए दूध अस्वीकृत किया जाता है। मतलब हमें जो, अगर हमारा दूध खट्टा है, बदबूदार है, तो ऐसे दूध को हमको क्या करना है, रिसीव नहीं करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्वालिटी टेस्ट करना है। ठीक है, आई होप चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्लाइड हमारी आ गई है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, इसमें जो फर्स्ट स्टेप तो हमारा रिसीविंग ऑफ मिल्क थी, सेकंड था हमारा तापमान परीक्षण। जैसे कि आप देख पा रहे होगे बी, यहाँ पे हम टेम्परेचर परीक्षण करेंगे। तो थर्मोमीटर के द्वारा होता है बेसिकली, तुम लोग जानते ही होंगे। तो ये तापमान कितना होना चाहिए हमारा, देखो देख पा रहे होंगे आप, तो ये जो तापमान हमारा होना चाहिए 4 से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक टेबल बनाई हुई है जो तापमान परीक्षण के बाद में कुछ टेस्ट होते हैं इसके, तो जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म टेस्ट। ये भी हमारा प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। तो कौन कौन से टेस्ट हैं रिसीविंग ऑफ मिल्क में, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो एक तो होता है सीओबी टेस्ट, क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, इसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। इसमें हम क्या चीज जांच करते हैं, अम्लता जांच करते हैं। फिर होता है हमारा अल्कोहल टेस्ट, ये अल्कोहल से होता है, इसमें हम किस चीज की जांच करते हैं, इसका तापमान जांचते हैं, टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा लैक्टोमीटर, इसके अंदर हम लैक्टोज दूध के अंदर कितना है इस चीज को मेजर करते हैं। तो लैक्टोज से हम किस चीज का पता लगा सकते हैं, लगा सकते हैं स्टूडेंट, इसकी डेंसिटी का पता लगा सकते हैं, और मिलावट कितनी है दूध के अंदर, ये सब चीजें हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पीएच टेस्ट। तो पीएच टेस्ट से हम किस चीज का पता लगाएं, अम्लता। हमारा जो अगर मिल्क का पीएच हमारा 6 से कम होगा तो हमारा जो मिल्क होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। अगर 6 से ज्यादा होगा या 7 से ज्यादा होगा, 7 पीएच से ज्यादा होगा, तो हमारा क्या होगा, एल्कलाइन नेचर का होगा। तो इसको भी हमने यहाँ पे पीएच भी टेस्ट करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें स्टेप्स है हमारा, दूध को छानना। उसके बाद प्रोसेसिंग में हम दूध को छानते हैं, या कैलिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो छानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दूध, भाई देखो, हम जब दूध को निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सी गंदगी आ जाती है। भाई अच्छे से हमने भैंस के थन को नहीं धुला, जो बर्तन है उसको नहीं धुला, क्योंकि देखो क्या होता है, हमें कुछ प्रोसेस अपनाने चाहिए। अगर हम भैंस का दूध निकाल रहे हैं तो उसको भैंस को हमें क्या करना है, गंदी जगह से, जहाँ पे वो चारा खा रहे उससे अलग करके हम दूध निकाले, सूखी जगह में निकाले, साफ जगह में निकाले, और थनों को अच्छे से धो ले। ठीक है, ताकि उसके अंदर कोई गंदगी, दूध के अंदर कोई गंदगी ना हमारी जाए, और हमारा दूध हमें क्या मिले, फ्रेश मिले, धूल मिट्टी के कण उसके अंदर ना हो, और कोई भी गंदगी ना हो। ठीक है, या अगर गर्मी का मौसम है तो हम दूध, भैंस को पहले नहला ले, नहलाने के बाद हम दूध को निकाले। ठीक है, देखते हैं हम दूध में क्या क्या चीजें मिल जाती है, धूल, बाल, कीट, और ये सब चीजें हमारी उसके अंदर से हटाई जाती है फिल्ट्रेशन की मदद से। और फिल्ट्रेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम किस चीज का यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए, स्टेनलेस स्टील फिल्टर का यूज करते हैं। और एक मशीन आती है कैलिफायर। कैलिफायर एक मशीन है, इक्विपमेंट है, जिससे हम दूध
दूध के अंदर से धूल मिट्टी को हटा सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दूध का त्वरित शीतलन, इमीडिएट कूलिंग। इसके बाद में हम दूध को क्या करेंगे, ठंडा कर देते हैं। ठंडा कितने डिग्री सेल्सियस पे करना है, 4 डिग्री सेल्सियस पे करना है। और किसकी मदद से होता है ये, एक होता है हमारा प्लेट कूलर, या तो हम कूलर लगा सकते हैं या चिलर द्वारा, कूलर या चिलर द्वारा। भाई फ्रिज वगैरह भी होते हैं, उसमें हम रख के उसको प्लेट कूलर या चिलर ही बोलते हैं। इससे हमारा क्या हेल्प होती है, बैक्टीरियल वृद्धि हमारी रुक जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कूलिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ। तो कूलिंग हमारे क्या है, एक इफेक्टिव मेथड है किस लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। जितना ज्यादा दूध हमारा ठंडा होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगी, ठीक है, या उसका मल्टीप्लिकेशन कम होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जिस आप देख पा रहे हो ये वाला पॉइंट्स हमारा। तो दूध की प्राप्ति में हम रिसीविंग ऑफ मिल्क में किस चीज का टेस्ट करते हैं, हम यहाँ पे देखो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बाद में एक टेस्ट होता है हमारा सीओबी टेस्ट। इस सीओबी टेस्ट किस लिए होता है, अम्लता बताने के लिए। फिर होता है अल्कोहल टेस्ट। अल्कोहल टेस्ट किस लिए होता है, दूध की स्थिरता बताने के लिए। ठीक है, दूध का स्वीकार्य पीएच कितना होना चाहिए, परमिएबल पीएच कितना होना चाहिए, तो वो है हमारा 6.6। ठीक है, और कितने डिग्री सेल्सियस पे हम दूध के तापमान की वृद्धि को न्यूनतम कर सकते हैं, तो वो है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मिल्क प्रोसेसिंग ही है, इसमें भी मेथड्स हैं हमारे। स्टेनिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ मिल्क, मेथड्स हैं स्टेनिंग। तो स्टेनिंग का मतलब होता है दूध की छनन, दूध को छानना। तो इसकी डेफिनेशन हमारी क्या है, स्टेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग coarse visible impurities such as dust, hair, straw, insect from the milk using cloth or wire mesh। ठीक है, तो विजिबल कोर्स विजिबल इम्प्यूरिटीज होती है जिनको हम देख सकते हैं, धूल मिट्टी बाल या कोई भी स्ट्रा या थोड़ा बहुत आपके दूध निकालने के टाइम पे, या कोई कीट वगैरह गिर गया है दूध के अंदर, तो वो सारी चीजें हम स्टेनिंग में रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और किसकी मदद से, या तो कपड़े की मदद से कर सकते हैं, या एक हमारा वायर मैश आता है, तो उसकी मदद से हम इसको इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं दूध के अंदर से। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य हमारा, तो पर्पज हम देखेंगे, टू रिमूव विजिबल डर्ट। इसमें हम सिर्फ किस चीज को करते हैं, जो जो डर्ट हमारा, जो गंदगी हमारी दिख रही है उसको हटाते हैं। फिर नेक्स्ट, टू इम्प्रूव फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मिल्क। हमारा जो मिल्क है वो दिखने में अच्छा लगे, ठीक है, उसके अंदर कोई भी खराबी ना हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए फिजिकली अपीयरेंस को ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, टू प्रोटेक्ट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। क्योंकि हम नेक्स्ट इसके अंदर मिल के अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है हमारी, तो वो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की मदद से होती है। तो अगर इसके अंदर धूल मिट्टी के कण होंगे तो वो हमारे उन यंत्र में, जिस जिस यंत्र के द्वारा हम कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रसंस्करण कर रहे हैं इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, तो वो इक्विपमेंट हमारा खराब हो सकता है। वो उसके अंदर धूल मिट्टी के कण फंस सकते हैं हमारे यंत्र के अंदर, जिससे उसके अंदर खराबी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, और नेक्स्ट से क्या है हमारा, इम्प्रूव हाइजेनिक क्वालिटी। और उसको साफ सुथरा करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, ताकि हमारा जो क्वालिटी, हाइजेनिक क्वालिटी है मिल्क की, वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, या तो हम मुस्लिन क्लोथ का यूज कर सकते हैं, नायलॉन क्लोथ का यूज कर सकते हैं, कॉटन क्लोथ का यूज कर सकते हैं, या जैसे कि हम बता चुके हैं वायर मैश स्टेनर का यूज कर सकते हैं, या स्टेनलेस स्टील कंटेनर का हम यूज कर सकते हैं। ये कुछ हमारी सामग्री है जो स्टेनिंग में यूज होती है। तो स्टूडेंट्स ये वाली स्लाइड भी आई होप आपकी समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पॉइंट, फिल्ट्रेशन ऑफ मिल्क। इससे पहले हमने स्टेनिंग देखा था, ये आ गया हमारा फिल्ट्रेशन। देखो ये जो आप देख पा रहे हैं ये फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट है। ठीक है, इनकी मदद से हम, देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा ग्रेविटी, ये ग्रेविटी फिल्ट्रेशन है हमारा, लिखा होगा ऊपर, देखो लिखा है। ये हमारा इक्विपमेंट है, एक मशीन है, एक यंत्र है जिससे हम दूध को फिल्टर करते हैं। ठीक है, ये वाला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ मिल्क में, तो
निश्चेदन वह प्रक्रिया है, फिल्ट्रेशन का हिंदी में क्या कहते हैं, निश्चेदन बोलते हैं इसको। तो वह प्रक्रिया जिसमें दूध से सूक्ष्म एवं निलंबित अशुद्ध कणों को फिल्टर पैड या यांत्रिक फिल्टर द्वारा हटाया जाता है। इसमें सूक्ष्म देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमको सिर्फ जो हमारे सूक्ष्म इम्प्यूरिटीज है फिल्ट्रेशन में उसको रिमूव करना है। वहां पे हमको विजिबल इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना था, जिसको हम देख पा रहे थे, जैसे कि डस्ट, स्ट्रा, बाल, हेयर वगैरह, ठीक है, धूल मिट्टी के कण। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिख नहीं रहा है, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उस इम्प्यूरिटीज को यहाँ पे हमको हटाना है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है हमारा, तो दूध से सूक्ष्म गंदगी को हटाना, पता है आप लोगों में बता चुका हूँ। दूध की गुणवत्ता एवं भंडारण क्षमता बढ़ाना, बिल्कुल दूध की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना ताकि लंबे समय तक उसको स्टोर कर सकें, ठीक है। दूध को आगे की प्रसंस्करण प्रक्रियाओं के लिए तैयार करना, भाई आगे हमें इसको अदर यूनिट पे भेजना होता है, तो बाई ट्रांसपोर्ट में कभी कभी एक दिन से ज्यादा भी लग जाता है नेक्स्ट यूनिट तक जाने में। तो अगर इसके अंदर इम्प्यूरिटीज होंगी, गंदा होगा, तो माइक्रोबियल ग्रोथ हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से दूध हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। दूध की समग्र स्वच्छता सुधारना, दूध की क्या करना, स्वच्छता को इम्प्रूव करना, मतलब क्लीनेस उसकी बढ़ाना, ठीक है। इस कितने प्रकार के होते हैं हमारे फिल्ट्रेशन, एक तो होता है हमारा निश्चेदन, एक होता है हमारा दाब निश्चेदन, एक होता है हमारा वैक्यूम निश्चेदन, एक होता है हमारा अपकेंद्रीय निश्चेदन। तो यहाँ पे आप ग्रेविटी वाला तो देख रहे हो, ये रहा ग्रेविटी, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है, ये प्रेशर वाला है। डायग्राम किसका है, मशीन का है, प्रेशर की मदद से फिल्टर करती है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। आई होप ये वाला स्लाइड भी आपके समझ में आया होगा। ये देखो यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे एक टेबल है, ये जो दिख रहे हैं ना, अब इसमें हम देखेंगे छनन और निश्चेदन में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है, देखो बिल्कुल सही बात है, हम इसमें बता भी चुके हैं, आपको समझ में आ। पहला पॉइंट इसमें क्या है, मोटे छनन का, छनन में हम क्या कहते हैं, मोटे कणों को हटाते हैं, इसके अंदर सूक्ष्म कणों को हटाएंगे। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, कपड़ा जाली का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिल्टर पैड का उपयोग करेंगे। भाई फिल्ट्रेशन में तो बहुत बारीक फिल्टर होना चाहिए, यहाँ तो हम कपड़े से भी छान सकते हैं। सरल एवं सस्ती है, घर पे भी आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ये अधिक प्रभावी है, इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट में ही करते हैं फिल्ट्रेशन को, मशीन के द्वारा, ठीक है। ग्राम स्तर पर ये डेयरी संयंत्र में, जब हम डेयरी वगैरह होती है, एक यूनिट होती है, वहां पे मशीन होती है, तो उसमें हम करेंगे। ये तो हम गाँव में इस तरीके से साफ कर सकते हैं इसको, ग्राम में, ठीक है। कम रख रखाव, यहाँ पे अधिक रख रखाव होता है हमारा, ठीक है। तो ये टेबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है प्रोसेसिंग का ही। हमने गिविंग ऑफ मिल्क देखा, फिर स्टेरिंग फिल्ट्रेशन मेथड देखा प्रोसेसिंग का, फिर आ गया हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क, दूध का मानकीकरण, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कोई भी एडिशनल दूध के अंदर एडिशनल चीज ऐड कर देना, उसके मतलब उसके जो कंपोनेंट है, उसके जो घटक है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, या उसके दूध के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी एडिशनल, जैसे कि फैट ऐड कर देना, या उसके मतलब कहना मतलब ये है कि उसका जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन करके रखना, जो दूध का होता है हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। तो दूध का मानकीकरण डेयरी प्रौद्योगिकी की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दूध के घटकों यानी कि कंपोजिशन, जैसे कि फैट, हमारा एसएनएफ सॉलिड नोट फैट, को एक पूर्व निर्धारित मतलब जो प्री डिटरमाइन है, जो हमारे निर्धारित किया हुआ है कि इतना फैट होना चाहिए, इतना एसएनएफ होना चाहिए, और कानूनी रूप से आवश्यक स्तर तक समायोजित एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब घटा या बढ़ा सकते हैं एडिशनली, ठीक है। अगर ज्यादा है फैट, हमको फैट कम करना है तो वो कम कर सकते हैं। एसएनएफ बढ़ाना है, सॉलिड नोट फैट, एसएनएफ का मतलब मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है। तो अगर आप इस लेक्चर को देखने से पहले आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना जरूरी है, तभी अच्छे से आपकी समझ में आएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एडिशनली मिल्क की क्वालिटी को एडजस्ट करना, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखो, हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन उसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो टू मेंटेन यूनिफॉर्मली
इंग्लिश में पढ़ते हैं हम, टू मेंटेन यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ मिल्क। मेंटेन किस चीज को, मिल्क की क्वालिटी को यूनिफॉर्मली समान रूप से मेंटेन करना, ठीक है। टू प्रिपेयर डिफरेंट मार्केट मिल्क, जैसे कि हमें अलग अलग प्रकार के दूध तैयार करने होते हैं, जैसे फुल क्रीम दूध तैयार करना है, टोन मिल्क तैयार करना है, या डबल टोन करना है, या हमारे स्किम मिल्क हमको प्रिपेयर करना है। जिस तरीके का भी मिल्क हमको तैयार करना है उस तरीके से हम उसके अंदर फैट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, या एसएनएफ को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू टू कंप्लाई विद लीगल स्टैंडर्ड, ताकि हमारा जो दूध का लीगल स्टैंडर्ड है ना, जो FSSAI ने दिया है कि फुल क्रीम मिल्क के अंदर कितना फैट होना चाहिए, टोन के अंदर कितना होना चाहिए, उस लीगल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट टू इंश्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ताकि हम अपने जो हमारा कंज्यूमर है उसको दूध सही मूल्य पर हम दे सकें या उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है टू यूटिलाइज मिल्क फैट इकोनॉमिकली एंड सिग्निफिकेंटली टू, ठीक है। हमें क्या करना है, वसा का आर्थिक एवं वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु हमको क्या करना है, इसको सॉरी ये पढ़ते हैं दोबारा से, टू यूटिलाइज मिल्क फैट इकोनॉमिकली एंड साइंटिफिकली, ताकि हम मिल्क फैट का इकोनॉमिकली और वैज्ञानिक रूप से इसका अच्छे से हम उपयोग कर सके। क्योंकि हम मिल्क फैट देख लो, अगर हमें फुल क्रीम मिल्क बनाना है, फुल क्रीम मिल्क हमको बनाना है, ठीक है, तो फुल क्रीम मिल्क में हम क्या करेंगे, फैट को ऐड करेंगे, ठीक है। और हमको अगर टोन मिल्क बनाना है तो उसके अंदर से फैट को निकालेंगे, तो जो हमारा इसके अंदर से फैट निकला हुआ है उसको हम फुल क्रीम मिल्क में ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करें, इकोनॉमिकली इसका क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम इसका क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पॉइंट टू इनेबल प्रॉपर हमारी प्राइसिंग ऑफ मिल्क, मतलब हमको क्या करना है, मिल्क की क्वालिटी के हिसाब से जिस जिस टाइप का मिल्क हमको प्रोसेस करना है या बनाना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसका प्रॉपर प्राइसिंग कर सकते हैं, ताकि हमें अच्छी वैल्यू मिल सके दूध की, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मानकीकरण के क्या क्या लाभ होंगे हमारे, देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्डाइजेशन इक्विपमेंट है लगा हुआ, देखो ये वाला जो इक्विपमेंट है ना, यहाँ इसके अंदर हम स्टैंडर्डाइजेशन मिल्क को तैयार करते हैं, ठीक है। तो मानकीकरण के क्या क्या लाभ, स्टैंडर्डाइजेशन क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हैं, समान गुणवत्ता वाला दूध मिलता है, उपभोक्ता संतुष्ट होता है, हमारा बेसिक सी बात है, वसा का उचित उपयोग कर सकते हैं, हम फैट को घटाया बढ़ा सकते हैं, विभिन्न दूध उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं, जो भी हमारा दूध उत्पाद हमें कुछ भी बनाना है तो उसके लिए हम जैसे कि वे प्रोटीन होता है, वो दूध को फाड़ के उसमें जो वे मिल्क होता है उसमें जो पानी बच जाता है ना फाड़ने के बाद में, उससे वे प्रोटीन बनता है। तो जब हम उसके अंदर से सारी फैट को हटा देंगे तो तभी हमारा क्या होगा, मिल्क प्रोटीन प्राप्त होता है। तो फैट हटा देंगे तो वो किसकी मदद से संभव हो सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन की मदद से संभव हो सकता है। डेयरी की आर्थिक दक्षता को बढ़ाती है, बढ़ती है हमारे स्टैंडर्डाइजेशन से, मतलब अकॉर्डिंग टू मिल्क टाइप्स हम मिल्क को रेडी कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की मदद से। चलते हैं हम नेक्स्ट, देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, तो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क में दूध को हम गर्म करते हैं बेसिकली, किस लिए, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है, ताकि हानिकारक बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई या सैलीमोनेलिया हमारा क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, और दूध हमारा क्या हो, सुरक्षित हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये इंग्लिश में डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ सकते हो, सेम टू सेम है, जैसे कि पास्चुराइज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर ए फिक्स टाइम एंड देन रैपिडली कूलिंग, मतलब वही है कि हम उसको गर्म करते हैं ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी हमारी क्या हो सके, माइक्रोबियल एक्टिविटी को मिनिमाइज कर सके और जो जीवाणु वो मर जाए, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा तापमान दूध का होगा उतनी ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारी एज इट इज बनी रहे।
यहाँ पे एक ये वाली डेफिनेशन भी हमारी लिखी हुई है। पास्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है, ये आईसीएआर के अकॉर्डिंग है। आईसीएआर जो हमारी संस्था है उसके अकॉर्डिंग है। पास्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को निश्चित तापमान पर निश्चित समय तक गर्म कर तुरंत ठंडा किया जाता है, जिससे रोगजनक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जबकि ठीक है, जबकि पोषण मूल्य सुरक्षित रहता है। जो हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू है सुरक्षित रहती है। दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ये पॉइंट्स है हमारा पास्चुराइजेशन का। पास्चुराइजेशन डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक बैक्टीरिया विदाउट सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग ऑफ मिल्क क्वालिटी। मतलब मिल्क क्वालिटी को बिना डिस्टर्ब किए हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल या पैथोजेनिक ग्रोथ को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। मिल्क क्वालिटी भी खराब नहीं होती है और हमारे पैथोजन भी मर जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये मेथड्स है हमारे पास्चुराइजेशन के, देख पा रहे होगे आप। तो मेथड में एक तो होता है हमारा एलटी मेथड। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। पिछले वाले में बता चुका हूं, लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये मेथड है पास्चुराइजेशन के। तो इसमें तापमान देते हैं हम 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए, देख पा रहे होंगे आप लोग। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता हमारी क्या है, ये एक बैच प्रक्रिया है हमारी, मतलब छोटी देरों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसलिए बैच प्रक्रिया है और धीमी लेकिन प्रभावी है। भाई टाइम तो लग रहा है लेकिन प्रभावी है। एक मेथड होता है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट वाला पास्चुराइजेशन का एसटी मेथड। देखो यहाँ पे, तो एक मेथड है हमारा एसटी मेथड। तो ये होता है हमारा हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम। फुल फॉर्म इसकी क्या है, हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम। उधर लॉन्ग टाइम था, इधर क्या है हमारा शॉर्ट टाइम है, ठीक है, शॉर्ट टाइम। तो याद रखना है, फुल फॉर्म आती है। तो इसमें क्या है, इसमें तापमान हम ज्यादा देंगे, कितने टाइम के लिए देंगे, 15 सेकंड के लिए देंगे। एक होता है हमारा यूएसटी मेथड। तो यूएसटी मेथड होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो इसमें हम क्या देते हैं, अति उच्च तापमान देते हैं, कितना 135 से 150 डिग्री सेल्सियस 2 से 4 सेकंड या 5 सेकंड तक हम दे सकते हैं। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, कूलिंग आफ्टर पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन को तुरंत कूलिंग करना है हमें, कितने डिग्री सेल्सियस पर रैपिड कूलिंग करना है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि हम बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर सके। और इसकी क्या नीड है इसकी, तो टू मेंटेन यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ मिल्क, ताकि हमारा जो मिल्क की क्वालिटी है वो समान रूप से बनी रहे। टू प्रिपेयर डिफरेंट मार्केट मिल्क, फुल क्रीम, टोन मिल्क, ये हम इसलिए हम इसको पास्चुराइजेशन करते हैं, ताकि हम डिफरेंट मिल्क बना सके। टू कंप्लाई विद लीगल स्टैंडर्ड, और क्वालिटी मेंटेन करने के बाद हम लीगल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिल्क की क्वालिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है। ये इसके इम्पोर्टेंस है हमारे, तो इसको आप 1 बाय 1 देख लेना। और नेक्स्ट ये वाला देखो, टू यूटिलाइज मिल्क फैट इकोनॉमिकली, और हम मिल्क फैट को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो आई होप आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए आप, होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क, ये भी हमारा एक प्रोसेसिंग है मिल्क का, ये भी हमारा एक प्रोसेसिंग है, मेथड है होमोजेनाइजेशन। इस होमोजेनाइजेशन में होता क्या है हमारा स्टूडेंट, इसमें हम जो मिल्क के अंदर जो मिल्क फैट होता है, उसके जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ताकि वाटर के ग्लोब्यूल्स और हमारे मिल्क के ग्लोब्यूल्स या वाटर के पार्टिकल्स और मिल्क के पार्टिकल्स हमारे दोनों समान साइज के हो जाए, और समान साइज के होने की वजह से इनके अंदर वेल मिक्सिंग हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए दोनों। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, मिल्क हमारा स्पॉइल नहीं होगा, खराब नहीं होगा, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। क्योंकि मिल्क के अंदर स्पॉइलेज तभी आती है जब आपने देखा होगा कि मिल्क जब हमारा खराब होता है तो उसमें जो फैट और प्रोटीन है वो नीचे बैठ जाता है, मतलब फैट कंटेंट अलग हो जाता है, और सॉलिड पोर्शन अलग हो जाता है, और लिक्विड पोर्शन अलग हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों के ग्लोब्यूल्स का साइज हमारा डिफरेंट होता है, वाटर का भी जो लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड का भी। तो इसलिए हम दोनों के साइज को समान करने के लिए हम क्या करते हैं, होमोजेनाइजेशन करते हैं, ठीक है।
देखो यहाँ पे डेफिनेशन में देखो, सीधी मैकेनिकल प्रोसेस है कि ये यांत्रिक विधि है, हमारी एक प्रक्रिया है जिसमें हम मिल्क को फोर्सफुली हाई प्रेशर की मदद से उसको क्या करते हैं, वेरी स्मॉल ओपनिंग से, एक छोटी सी ओपनिंग से हम उसको प्रेशर से गुजारते हैं। और इससे क्या होता है हमारा, इसकी वजह से फैट ग्लोब्यूल्स हमारे क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किसमें, वेरी फाइन एंड यूनिफॉर्म पार्टिकल्स में, ठीक है, छोटे छोटे कणों में वो टूट जाते हैं, क्योंकि हम एक बहुत छोटी ओपनिंग से उसको प्रेशर की मदद से गुजारते हैं और उसके जो फैट ग्लोब्यूल टूट जाते हैं। पिच रिमेन ने, और जो या मिल्क की क्वालिटी उसको यूनिफॉर्म हम कर सके, ठीक है। हिंदी में भी देखो इसको, यहाँ पे होमोजेनाइजेशन एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें दूध दूध को दाब हाई प्रेशर पर बहुत छोटे छोटे छिद्रों से निकाला जाता है, जिससे वसा के कण बहुत छोटे और समान आकार के होते हैं तथा दूध में समान रूप से फैल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया क्या है हमारी। सबसे पहले दूध को पहले 55 से 65 डिग्री तक गर्म किया जाता है, उसके बाद में दूध को पंप द्वारा उच्च दाब में लाया जाता है, पंप की मदद से उच्च दाब दिया जाता है, दूध के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, और एक जो ओपनिंग होती है मशीन के अंदर, उस ओपनिंग से दूध को गुजारा जाता है, स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग का मतलब एक छिद्र, स्मॉल स्मॉल छिद्र होते हैं, उनसे गुजारा जाता है, और आ, दूध के जो हमारा दूध के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे, क्योंकि उन छोटे छोटे छिद्रों से वो गुजरेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध को होमोजेनाइजर वॉल्व से निकाला जाता है। फिर होमोजेनाइजर वॉल्व होती है, उस जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है उसके अंदर उससे निकाला जाता है, और जो हमारे वसा के कण होते हैं वो टूटकर सूक्ष्म कणों में बदल जाते हैं, बेसिक सी बात है। दूध समान रूप से मिश्रित हो जाता है, वेल मिक्सिंग हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट। इसका एडवांटेज क्या है हमारा। तो एडवांटेज में हमारा क्या है, क्रीम हमारी सेपरेटली, दूध दूध से क्रीम सेपरेट नहीं होती है हमारी इसमें। एडवांटेज क्या है कि पानी और क्रीम हमारी क्या रहती है, मिक्स रहती है अच्छे से, ये एडवांटेज है, अलग अलग नहीं होती है, मतलब फैट और वाटर अलग अलग नहीं होता है, सॉलिड और लिक्विड पोर्शन अलग अलग नहीं होता है। यूनिफॉर्म क्वालिटी होती है, समान रूप से क्वालिटी उसकी देखने को मिलेगी। इम्प्रूव टेस्ट एंड टेक्सचर, इससे हमारा मिल्क का टेक्सचर भी अच्छा होता है, उसका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। बेटर कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, और इस टाइप के दूध को जिसके अंदर वैली मिक्सिंग हुई होती है, उसको हमारे जो कंज्यूमर होते हैं वो अच्छे से उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। भाई जो हमारे थैली वाले मिल्क आते हैं ना, जो मदर डेयरी का, वो हमारे कौन से होते हैं, उसमें होमोजेनाइजेशन प्रोसेस हुआ होता है, ठीक है, उसके अंदर वेल मिक्सिंग होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दूध की पैकेजिंग एवं वितरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दूध की पैकेजिंग भी होती है हमारी और वितरण भी इसका हम करते हैं। तो पैकेजिंग आप देख ही पा रहे हो, इस तरीके से दूध को पैकिंग करना। तो किस लिए होती है पैकेजिंग, वह प्रक्रिया जिसमें प्रसंस्कृत दूध को उपयुक्त स्वच्छ एवं सुरक्षित कंटेनर में भरकर बाहरी दूषित प्रकाश, वायु और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित किया जाता है। कि मतलब एक कंटेनर या एक पैकेट में भरकर उसको हम क्या करना, सुरक्षित करना है, किस चीज से, बाहरी दूषित सेडिमेंट से, इम्प्यूरिटीज से, हवा से, सूक्ष्म जीवों से, ठीक है, और लाइट से, ठीक है। पैकेजिंग के उद्देश्य क्या है, दूध को दूषित से बचाना, बेसिक सी बात है। दूध की गुणवत्ता एवं शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, बिल्कुल है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके इसलिए। परिवहन एवं वितरण को आसान करना, ताकि हम ट्रांसपोर्ट में इसको अच्छे से यूज कर सके। भाई अगर हम दूध को पैकेट में या कैन में करेंगे तो उसको लाना ले जाना आसान होगा, ठीक है। उपभोक्ता को सुरक्षित एवं मानकीकृत दूध उपलब्ध कराना, ठीक है, स्टैंडर्डाइज दूध उपलब्ध कराना। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा पैकेजिंग में कौन कौन सी सामग्री हमारी लगती है। प्लास्टिक पाउच यूज करते हैं हम। प्लास्टिक पाउच एक हमारा एलडीपी होता है, लो डेंसिटी पोलिथीन, ठीक है। लो डेंसिटी पोलिथीन जो हमारा पैकेट होता है ना, जो मदर डेयरी वगैरह पैकिंग में होते हैं, तो उसमें लो डेंसिटी पॉलिथीन ही लगी हुई होती है। मदर डेयरी या कोई भी जो दूध पैकेट वाला दूध आता है आप लेके आते हो डेली, तो सबसे अधिक प्रचलित है ये वाला, हल्के एवं सस्ते हैं, इजिली मिल जाते हैं। कांच की बोतल यूज करते हैं, टेट्रा पैक यूज करते हैं। टेट्रा पैक हम किस में यूज करते हैं, यूएसटी दूध के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टेट्रा पैक कौन सा होगा हमारा, ये वाला टेट्रा पैक होगा, ठीक है। ये प्लास्टिक आ गया हमारा, और ये हमारा कैन वगैरह का पैकेजिंग आ गई,
ठीक है, ये सब चीजें देखो डायग्राम भी लगाया हुआ है। तो टेट्रा पैक इसलिए हम यूज करते हैं ताकि दूध को बहुत लंबे समय तक विदाउट फ्रीजिंग के हम रख सके। ठीक है। नेक्स्ट है धातु कंटेनर, ये देख रहे होगे आप धातु कंटेनर, इसमें भी हम दूध को पैक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन, मिल्क का वितरण। तो वितरण भाई, दूध को वितरण भी करना है, बांटना भी है। दूध का वितरण वह प्रक्रिया इसमें पैक किया गया दूध डेयरी से उपभोक्ता तक उचित तापमान एवं स्वच्छता बनाए रखते हुए पहुंचाया जाता है। ठीक है, पैक किया हुआ दूध उपभोक्ता तक उचित तापमान और स्वच्छता बनाए रखते हुए पहुंचाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या है वितरण के? तो दूध को ताजे रूप में उपभोक्ता तक पहुंचाना, ताजे रूप में पहुंचाना, दूध की गुणवत्ता बनाए रखना, खराब होने से बचाना, समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना, ताकि टाइम टू टाइम दूध हमारे कंज्यूमर तक पहुंच सके। नेक्स्ट है वितरण के दौरान कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए? तापमान नियंत्रित अनिवार्य है, तापमान कंट्रोल करके रखना है, दूध धूप या गर्मी से बचाना है, दूध को पैकेट फटने से बचाना है। ठीक है, और हमको क्या करना है? फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट अपनाना है। ठीक है, मतलब हमको दूध को जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूध को ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारा प्रोसेसिंग हुआ फर्स्ट दूध होगा उसको ही हमको लेना है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और उसी को आउट करना है। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पुराने दूध को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उपभोक्ताओं तक, कंज्यूमर तक, तो वो तो उसके अंदर स्पॉइलेज परसेंटेज बढ़ जाती है। तो आपको एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहना मतलब ये है। वितरण की प्रणाली, शीत श्रृंखला कोल्ड चेन सिस्टम होता है, जिसमें हम तापमान को बनाए रखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड स्टोरेज वगैरह या रेफ्रिजरेटर वगैरह, जो रेफ्रिजरेट वाहन होते हैं हमारे, उसकी मदद से या कोल्ड स्टोरेज की मदद से। थोक वितरण होता है, जैसे होटल कैंटीन उद्योग में हम थोक वितरण करते हैं। खुदरा वितरण, मतलब खुदरा वितरण हमारा रिटेल को हम कह सकते हैं, जैसे कि दूध बूथ या दुकानों पर घर की पूर्ति के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर सकते हैं। और इसी तरह के लेक्चर फ्यूचर में आपको मिलते रहे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं हम अपने मिल्क के नेक्स्ट टॉपिक पर या डेयरी साइंस के नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो स्टूडेंट तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।